नमस्कार। जिज्ञासु श्रोताओं के साथ बैठकर आज हम श्री अंतगढ़ सूत्र के परिचय का, अंतगढ़ सूत्र के वर्णन का कुछ आपस में विचार विमर्श और चर्चा करेंगे। साथियों, अंतकृत सूत्र और अंतगढ़ सूत्र और अंतकृत दशांग सूत्र, ये सब एक ही अर्थ है। अंतकृत दशा, इसका अर्थ है कि इसमें जिन्होंने अंत कर लिया है अपने कर्मों का, और दूसरा अर्थ है जिन्होंने अपने आयुष्य के अंत में कर्मों को बिल्कुल क्षय करके, समाप्त करके और सिद्धि का वर्ण किया, मुक्ति का वर्ण किया। उन 90 आत्माओं का इस अंतगढ़ सूत्र में वर्णन है। 8 कर्मों का क्षय करके जो जन्म मरण से मुक्ति पा गए हैं, भव चक्र और कर्म चक्र को जिन्होंने अंत कर दिया है, ऐसे महान सत्वशाली 90 आत्माओं का इसमें वर्णन किया गया है। जो दशा शब्द है उसका क्या अर्थ है? जीवन की जो अवस्था होती है, भोग अवस्था, योग अवस्था आदि, बाल्य अवस्था आदि, वो सब दशा कहलाती हैं। और यहाँ पर दशा शब्द संयम के अर्थ में, साधु जीवन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। और इस सूत्र में ये बताया गया है कि साधु साध्वी बनकर संयम ग्रहण करके जो सिद्ध अवस्था की ओर गमन करते हैं, ऐसे चरित्रों को इस सूत्र में, इस आगम में वर्णित किया गया है। और इसलिए ऐसे साधु साध्वी रूप संयम की दशा की प्रधानता होने के कारण इसको अंतकृत दशा कहा गया है। भगवान की वाणी के रूप में ये संकलन किया तो 8वां अंग सूत्र इसको रखा गया है। 8वां अंग सूत्र है ये, और भगवान की वाणी का ये वक्षस्थल है, यानी सीने का भाग है। और इसके नाम का तीसरा भाग अंग, अंग का अर्थ ये हमारा वक्षस्थल है भगवान की वाणी का। तो इसका नाम हो गया अंतकृत दशांग, अंतकृत दशांग सूत्र। अब इसमें 90 आत्माएं कौन कौन सी हैं? तो 90 आत्माएं इसमें बताया गया है 8 वर्ग के अंदर। वर्ग यानी कि उसका डिवीजन, यानी कि सेक्शंस, 8 वर्ग हैं इसके, और 8 उद्देशन काल हैं, 8 ही समुद्देशन काल हैं। और 8 दिनों में ये सूत्र पूरा पढ़ा जाता है। इसी वजह से इतना सूत्र, ऐसा वैराग्य से भरपूर ऐसा सूत्र जो 8 दिनों में पूरा हो सके, और जिसको पढ़ने से संवेग और निर्वेद प्राप्त होता है, तो इसी वजह से इसको 8 दिनों के पर्यूषण पर्वाधिराज काल के अंदर इसको रखा जाता है। हमेशा हर साल इसको पढ़ा जाता है, 8 दिनों के अंदर पूरा किया जाता है। इसीलिए क्योंकि ये उतना परिमाण है इस सूत्र का, और इस सूत्र के अंदर वो सारी विशेषताएं हैं जो पर्वाधिराज पर्यूषण, जो एक हमारे वर्ष का प्रमुख जैनों का एक पर्व है, तो उस तप पर्व के अंदर, मुख्य पर्वाधिराज पर्व के अंदर इस सूत्र का वाचन और श्रवण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, तो वो पूरा हो जाता है 8 दिन के अंदर। और छोटे बड़े ऐसे जीवों की दशा बताई गई है इसमें, जिसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, युवक हों, सब प्रेरणा ले सके और अपने अपने क्षमता अनुसार, अपने अपने मतलब उत्थान, कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम के अनुसार आत्मा का विकास कर सके। तो अंतगढ़ सूत्र की कितनी विशेषताएं हो गई? एक तो इसमें
8 अध्ययन हैं जो पहले सूत्र में है, पहले वर्ग में है। 8 वर्ग हैं और पहले वर्ग में 8 अध्ययन हैं। तो उसमें बताया पहले और दूसरे वर्ग में 18 अध्ययन है, पहले में 8 और दूसरे में 10। तो इन्होंने जो है ना क्या प्राप्त किया, अंतकृत यानी कर्मों का अंत कर दिया। इसमें बताया गया कि भाई 8 जो वर्ग हैं उस 8 वर्ग के अंदर बताया गया कि पहले वर्ग के अंदर 10 अध्ययन है और दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययन है। तो पहले और दूसरे वर्ग में हो गए 18 अध्ययन। ये 18 ही सगे संबंधी, सगे भाई थे। ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या है कि चौथा जो वर्ग है उसमें सभी ने द्वादशांगी का अध्ययन किया था, केवल ज्ञान प्राप्त किया था, केवल दर्शन प्राप्त किया था। और 5वें से 8 वर्ग जितने हैं, 5वें से 8 वर्ग में जितने भी साधु साध्वी हैं उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन और फिर मोक्ष को प्राप्त किया, अंतर्दशा को प्राप्त किया। सबसे ज़्यादा दीक्षा पर्याय इसमें सबसे छोटे मुनि की है, अति मुक्तक मुनि की। हाँ, और बहुत छोटी अवस्था में जिन्होंने संयम ग्रहण कर लिया था और उनकी दीक्षा पर्याय बहुत बहुत वर्षों की रही। एक ऐसे महापुरुष भी इसमें हुए हैं, 2 महापुरुष जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े और फिर भी कोई इतने कम समय में वो 2 मतलब गस्सु कुमार जी जो थे कितने संयमी जीवन के 1 दिन के अंदर ही वो क्या बन गए, मोक्षगामी आत्मा बन गए। ऐसे महान गस्सु कुमार अनगार जो कि श्री कृष्ण के कौन थे, छोटे भाई थे, उनका भी वर्णन है इसमें। और 2 बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, गस्सु कुमार और अति मुक्तक। बाकी सारी भोगों को छोड़ के अंतर्गत आत्माएं हुई। फिर इन्होंने बहुत तपस्याएं करी, इसमें सारा वर्णन है तपस्याओं का, कहाँ कहाँ से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, कौन कौन से साधकों ने। और इसके अंदर बताया गया है कि न केवल राजा राजकुमार बल्कि युवराज, महारानियाँ, सेठ, सेनापति और क्या, और बहुत सारे परिव्राजक भी, राजकुल के, श्रेष्ठी कुल के, वो भी साधु बने, संयम ग्रहण किया और अंतकृत हुए। अंतकृत, हाँ। और भगवान जो अरिष्नेमी भगवान थे, 22वें तीर्थंकर, उनके शासनकाल के 41 अनगार और 10 साध्वियाँ, यानी कुल 51 आत्माएं अंतकृत हुए और बाकी की 39 आत्माएं जो हैं भगवान किसके, महावीर के शासनकाल में वो अंतकृत हुए। 90 आत्माओं का वर्णन इस अंतर्गत सूत्र में दिया है और 90 आत्माएं जिनमें से महारानियां भी थीं। 10वां जो वर्ग है वो महारानियों का, और उससे पहले भी पद्मावती आदि कृष्ण महाराज की जो पटरानियां थी उनका भी वर्णन है। बड़ा ऐसा वर्णन है प्रेरणादायी। कैसी महारानियां थी जिन्होंने एक कदम भी गलीचों और कालीन से कभी नीचे नहीं रखा होगा, जिनकी एक आवाज़ पर अनेकों सेवक सेविकाएं दौड़े चले आते थे, सारे भोग सुविधा के साधन थे और उन्होंने सब कुछ छोड़कर किस प्रकार से संयमी जीवन में पराक्रम किया, और ऐसा पराक्रम किया कि अपनी आत्मा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अंतर्गत सूत्र के अंदर बताया गया है कि ऐसी 90 आत्माएं, उनकी सबकी कहानियाँ दी गई हैं इन्होंने, जिन्होंने बहुत कठोर
डिसिप्लिन यानी संयम की प्रैक्टिसेस में, संयम की क्रियाओं में, धर्म साधना में अपने आप को झोंक दिया और अपने जीवन को सार्थक कर लिया, सारे कर्मों का अंत कर लिया और वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ऐसी 90 आत्माएं इस अंतकर्ष सूत्र में वर्णन की गई हैं। बाकी इसके अंदर 8 वर्ग हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। 8 उद्देशन काल हैं, 8 समुद्देशन काल हैं और इसमें संख्यात 1000 पद हैं और बाकी का सारा वर्णन हम उसी प्रकार समझ लेंगे कि अंतकृत करने वाले, अपने कर्मों को अंत करने वाले, उन अंतकृत दशाओं वाले सब चरित्रों का इसमें नगर, उद्यान, चैत्य, वनखंड, समोसरण, राजा, इन सब का वर्णन है। फिर वो कितने समय तक वो खुद भी राजा रहे और उनके माता पिता कौन थे, उनके धर्माचार्य कौन थे, उन्होंने कैसी धर्म कथा श्रवण करी, इस लोक में और परलोक में कैसी उनकी रिद्धि सिद्धि हुई, कैसे उन्होंने भोगों को भोगा और कैसे उन्होंने उसको छोड़ भी दिया तिनके के समान। और फिर उसके बाद प्रवज्जा ग्रहण करी, कितने पर्याय संयम पर्याय पाली, कैसे उन्होंने सूत्रों के अध्ययन किए, कौन कौन सा अध्ययन किया, कौन कौन से तप वगैरह किए और अंत समय में कितने समय की, कितने काल की संलेखना संधारा किया, कहाँ पर किया और कैसे कहाँ पर जाकर अंत क्रिया करके वो मुक्त हुए। और फिर उसके बाद सारा उनका वर्णन है इस लोक का परलोक का। और अंतकर्ष सूत्र के अंदर ये सारा वर्णन बताया, उपदर्शन किया, परिदर्शन किया, जो उसका बताया गया। संख्यात निरुक्तियाँ हैं, संख्यात संग्रहणियाँ हैं, संख्यात प्रतिपत्तियाँ हैं और ये 8वां अंग है। इसमें सहस्त्र यानी अनेक हजार, संख्यात 1000 पद हैं और संख्यात अक्षर हैं, अनंत गम हैं, अनंत पर्याय हैं, परित त्रस हैं, अनंत स्थावर हैं और भगवान के द्वारा कही हुई ये शाश्वत वाणी है। और सब जीवों का सबका इसमें विशेष तौर से अंत क्रिया करने वाले जीवों का इसमें वर्णन है। और इस प्रकार से अंतकर्ष सूत्र हमारे हर वर्ष सुनने में, पढ़ने में, स्वाध्याय करने में आता है। ये अंतकर्ष सूत्र ऐसा एक विशेष विशिष्ट महान सूत्र है जो पर्युषण पर्व के दिनों में सुनाया जाता है, वाचन किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है। तो अंतकर्ष सूत्र के बारे में बहुत सारे बातें हम सबको पता हैं, पर जितनी बातें आज सुनी उसमें से बहुत सारी बातें नहीं होंगी आपके लिए, नहीं सुनाई पड़ी होंगी, नई जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों मेरा प्रयास यही रहता है कि आगमों को ऐसे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूं, उसकी विशेषताएं बताकर, जिससे कि रुचि जगे उनको पढ़ने के लिए। पढ़ेंगे ना अब की बार जब अंतकर्ष सूत्र सुनेंगे पर्युषण के समय, तो बहुत उसमें एक निराला, एक अपनत्व जुड़ जाएगा साथ में, क्योंकि उसके अर्थ का पता है आपको। अच्छा दोस्तों,